आज की वीडियो में हम डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स दशमलव का भाग सीखने वाले हैं। चलो करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 7.5 को 2 से डिवाइड करना है, 2 से भाग देना है। तो पहले आप जैसे भाग देते हो वैसे लिख लो। ये हो गया हमें 7.5। अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो आप मेरी भाग वाली डिवीज़न वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक मैथ्स सीरीज़ में मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए। और अगर भाग देना आता है तो इसे कंप्लीट देखिए हमें 7.5 को 2 से भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। पहले 2 का भाग 7 में देंगे तो ये 3 बार भाग जाएगा। 2 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि ये 7 से ज़्यादा ना आए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 बार देना है। तो 2 तिया 6 होता है। 7 में से 6 माइनस किया हमने तो 1 बचेगा। अब 2 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर नोट करना है हमें नीचे। लेकिन ये जो नंबर है उससे पहले दशमलव लगा है, तो आपको कोशेंट में भागफल में भी दशमलव लगाना पड़ेगा। अब 5 नोट कर लेंगे। ये हो गया 1 और 5 15। अब 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 7 बार डिवाइड होगा। 2 सत्ते 14 होता है। तो ये हमने 15 के नीचे 14 लिखा और इसको माइनस करते हैं। 5 में से 4 गया तो 1 बचा और 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आप देखोगे 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ दशमलव लगा हुआ है। तो जब दशमलव लगा होता है तो एक 0 हम अपनी ओर से नोट कर सकते हैं। ये हो गया 0 नोट करने के बाद 1 और 0 10। अब 10 2 के पहाड़े से 5 बार में डिवाइड होता है, तो यहाँ हमने 10 के नीचे 10 लिखा। 0 से 0 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, यानी कि जब हम 7.5 को 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर 3.75 आएगा। तो इस तरह से हम दशमलव के भाग को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन में हमें 5 से 15.32 को भाग देना है। चलिए भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 5 से 15 कितने बार डिवाइड होता है? तो 5 से 15 3 बार डिवाइड होता है। कमेंट करके बताया कीजिए आप आंसर। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया कीजिए। 5 से 15 3 बार डिवाइड होता है, तो ये हमने 15 के नीचे 15 नोट किया। अब माइनस करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। कैंसिल का मतलब है कि 0। 5 से 5 माइनस किया या घटाया तो 0 बचेगा। 1 से 1 घटाएंगे तो भी 0 बचेगा। अब हमें नेक्स्ट नंबर नोट करना है, लेकिन उससे पहले दशमलव लगा हुआ है, तो पहले हम यहाँ भी भागफल में दशमलव लगाएंगे। अब हम नोट कर लेंगे 3। अब 5 से 3 कितने बार डिवाइड होगा? तो जल्दी से बताओ कमेंट करके। 5 से 3 कितने बार डिवाइड होगा? कमेंट करके बताओ 5 से 3 डिवाइड होता है या नहीं होता है? तो 5 से 3, हाँ करेक्ट आंसर, 5 से 3 डिवाइड नहीं होता। तो अब देखिए ऊपर से हमने 3 नोट किया था। पिछली डिवीज़न वाली वीडियो में मैंने भाग वाली वीडियो में बताया था, जब ऊपर से नंबर नोट करते हैं और वो डिवाइड नहीं होता तो पहले भागफल में 0 लगाते हैं और फिर अगला नंबर नोट करते हैं 2। तो ये हो गया 30 और 2 32। अब 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार डिवाइड होता है। 5 6 30 होगा, तो ये हमने 32 के नीचे 30 नोट कर लिया। अब माइनस करो, 2 में से 0 हटाएंगे तो 2 बचेगा और 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा 2 बचा है। अब यहाँ पर एक बात याद कर लीजिए आप, या समझ लीजिए कि दशमलव वाले क्वेश्चंस को, सवालों को हम लास्ट तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर वो लास्ट तक सॉल्व हो जाता है तो आप उसे लास्ट तक सॉल्व करिए, वरना आप उसे
डेसिमल के दशमलव के 3 स्थानों तक सॉल्व करिए। जैसे यहाँ 2 बचा है, अब हमने लगाया था दशमलव, दशमलव के बाद अगर ऊपर से नोट करने को कोई डिजिट नहीं होती है तो 0 नोट कर सकते हैं। ये हो गया 20, 5 के पहाड़े से 20 4 बार डिवाइड होता है तो 5 चौक 20, माइनस करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो गया आपका आंसर कि जब हम 15.32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 3.064 आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को कमेंट कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें 12 से 320.6 को भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। तो ये हमने नोट कर लिया है 12 और 320.6 भाग करते हैं। 12 का भाग 3 में तो होगा नहीं, तो हमने इसको 2 भी नोट कर लिया, ये हो गया 32। अब 12 से 32 2 बार डिवाइड होता है, क्योंकि 12 के 12 12 2 24 और 12 3 36 हो जाएगा। 36 इससे बड़ा होता है, 32 से बड़ा होता है 36, इसलिए 2 टाइम्स 2 बार ही डिवाइड करेंगे। 12 दूनी 24। अब हम इसे माइनस करेंगे तो 2 में से 4 माइनस नहीं होता है, 2 ने आगे से कैरी कर लिया, ये हो गया 12, 3 ने इसे कैरी दिया था, ये हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 12 में से 4 जाने पर 8 आता है। 3 ने इसको 1 कैरी दिया था तो यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 गया तो ये हो गया 0 कैंसिल। अब हम नेक्स्ट नंबर नोट कर लेंगे 8, क्योंकि 8 12 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ऊपर से हमने 0 को नोट कर लिया, ये हो गया 80। 12 से 80 कितनी बार डिवाइड होता है, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से एक कमेंट करो कि 12 से 80 कितनी बार डिवाइड होता है। देखते हैं 12 की टेबल 12 की टेबल आपको आती है या नहीं। तो 12 बहुत सही आंसर आपका, वेरी गुड। 12 से 80 6 बार डिवाइड होता है, 12 6 72। अब 0 में से 2 घटाना है, नहीं जाएगा, 0 ने आगे से कैरी कर लिया। 10 में से जब 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, और ये इसने 1 कैरी दिया था, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 7 गया तो कैंसिल। अब 12 से 8 डिवाइड होगा नहीं, और यहाँ ऊपर से नंबर नोट करेंगे, लेकिन पहले दशमलव लगा है तो हमें यहाँ भागफल में भी दशमलव लगाना पड़ेगा। अब दशमलव लगा दिया आपने तो नेक्स्ट नंबर को नोट कर लो। 6 नोट कर लिया हमने, ये हो गया हमारा 86। 12 से 86 में कितनी बार भाग जाता है, जल्दी बताओ। तो 12 से 86 में 7 बार भाग जाएगा, 12 7 84। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब देखिए डेसिमल लगा हुआ है तो 0 हम नोट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 20। 12 से 20 एक बार ही डिवाइड होता है तो ये हो गया हमारा 12 1 12। 0 में से 2 नहीं कैंसिल होगा, 1 कैरी कर लिया। 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8 बचेगा, और 2 में से कैरी हुआ था तो यहाँ बचा 1, 1 से 1 कैंसिल। अब मैंने कहा था अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो 3 प्लेस तक डिवाइड करेंगे और उसको हम छोड़ देंगे। अब ये 12 से 8 तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन डेसिमल लगा है इसलिए आप 0 नोट कर सकते हैं। तो 12 से 80 फिर से 6 बार डिवाइड होता है, 12 6 72, माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 गया, 8 बचा, और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब ये आगे फिर से 8 बचा है, फिर से 80 हो जाएगा, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो जब 320.6 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से भाग देंगे, तो हमारा आंसर 26.716 26.716
आएगा। तो बहुत इजीली आप समझ गए होंगे। कमेंट करके बताइए आप समझ गए हैं या नहीं। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो क्यों नहीं समझे हैं कमेंट करके ये भी बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें 9.76 को 1.4 से डिवाइड करना है। तो देखिए जब क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि हमारे आगे भी दशमलव लगा हो और जिससे हमें भाग देना है उस नंबर में भी दशमलव लगा हो, तो मैं आपको एक बहुत ही इजी सा मेथड बताता हूँ, इसको समझ लीजिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप इसको बट्टे में नोट कर लें 9.76 और उसके बट्टे में नोट कर लो 1.4। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ऊपर नंबर लिखा है उसमें तो 2 प्लेस पर दशमलव है, लेकिन यहाँ जो नीचे नंबर लिखा है उसमें एक ही प्लेस पर नंबर है। तो जब भाग देते हैं तो हमें प्लेस बराबर करनी है इस डेसिमल को हटाने के लिए। तो यहाँ 2 प्लेस पर है तो इसमें एक 0 लगा लो, ये भी 2 प्लेस पर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 प्लेस पर दशमलव से 2 प्लेस के दशमलव को कैंसिल कर देंगे। इसका अर्थ हुआ कि हमें 140 से 976 को भाग देना है। चलो देते हैं। यहाँ हमने नोट कर लिया 140 और इसे नोट कर लिया 976। 140 से 976 को भाग देना है। करते हैं। 140 से 976 कितनी बार डिवाइड होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 140 से 976 डिवाइड होगा 6 बार, तो ये हो गया 6 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 चौक 24 की 4, हाथ से लगेगी 2, 6 एकन 6 और 2 8। जब 140 में 6 से गुणा करोगे तो 840 आएगा गुणा करके। अब इसको माइनस कर दो, 6 में से 0 गया, 6 बचा, 7 में से 4 गया, 3 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। अब 140 से ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, क्योंकि ये दशमलव वाले सवाल सीख रहे हैं हम, तो दशमलव में सॉल्व करेंगे इसे। अब यहाँ पे दशमलव का 0 बढ़ा लेंगे, ये हो गया हमारा 1360। 140 से 1360 कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, तो 140 से 1360 9 बार डिवाइड होता है। 9 0 जा 0, 9 चौक 36 का 6, हाथ से लगेगा 3, 9 एकन 9 और 3 12। चलिए माइनस करते हैं, तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया, 6 में से 6 गया, 0 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और 1 से 1 क्रॉस हो गया। चलिए एक प्लेस और डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि 140 से 100 तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो 1 और 0 बढ़ा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 140 से ये कितनी टाइम डिवाइड होता है, तो 14 6 84, 14 7 98 होता है। 98 इस लगभग 100 से तो कम ही होता है, तो शायद 7 बार ये डिवाइड हो सकता है। तो ये हो गया हमारा, 7 से गुणा किया, 7 0 0, 7 चौक 28, हाथ से लगा 2, 7 एकन 7, 7 और 2 9, माइनस करते हैं तो 0 से 0 0 बचा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और यहाँ इसने एक कैरी दिया था तो 9 रह गया, 9 में से 9 गया तो कैंसिल हो गया। अब आप अगर चाहें तो एक प्लेस और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि डेसिमल में अगर डिवाइड ना जा रहा हो तो डेसिमल के बाद 3 बार या 3 प्लेस तक डिवाइड करिए। चलिए एक प्लेस और देख लेते हैं। यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो 0 नोट कर लो। अब ये 1 बार डिवाइड होगा, तो ये हो गया 140, 140 सेकंड 140, 0 का 0 बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करते हैं,
तो ये हमारा आंसर हो गया। जब हम 140 से 976 को भाग देंगे तो हमारा आंसर 6.971 6.971 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 53.826 को 1.5 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था जब दोनों ओर डेसिमल लगा हो तो डेसिमल के बाद प्लेस बराबर कर लीजिए, यानी कि दशमलव के बाद कितने नंबर हैं उनको बराबर कर लीजिए। यहाँ दशमलव के बाद 1 नंबर है, यहाँ दशमलव के बाद 3 है, तो इसमें भी 3 बनाइए, 2 जीरो लगा लो, ये हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब हम दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर लिखिए हमें 1500 से भाग देना है 53,826 में। चलिए भाग देते हैं और लिखते हैं इसका आंसर कितना आता है। सॉल्व करते हैं। 1500 से ये 1 2 3 4 डिजिट है तो यहाँ भी 4 डिजिट में भाग जाएगा। तो 1500 से हमें 5382 में भाग देना है। तो 1500 से 5382 कितनी बार डिवाइड होता है, पहले तो आप ये बताओ, मुझे जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल आपको 15 से इसे डिवाइड करना है। बताओ 15 से 53 में कितनी बार भाग जाता है। तो 15 से 53 में 3 बार भाग जाता है, तो यहाँ भी 1500 से इसमें 3 ही बार भाग जाएगा। गुणा करते हैं, 3 जीरो जा 3 जीरो जा 0 होता है, 0 नोट कर लो। 3 जीरो जा 0 होता है, 0 नोट कर लो। 3 पंजे 15 का 5 नोट करेंगे, हासिल लगाएंगे 1, और 3 एकन 3 और 1 4 होता है। तो ये हमने नोट कर लिया। अब माइनस करना है, तो 2 में से 0 गया 2 बचा, 8 में से 0 गया 8 बचा। यहाँ 3 में से 5 जाएगा नहीं, इसने कैरी कर लिया, यहाँ हो गया 13 है। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और इसने कैरी दिया था तो यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया तो कैंसिल। अब 882 में 1500 से भाग जाता नहीं है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट नंबर नोट कर लोगे, ये हो गया 8826। अब ये 1500 से 5 बार डिवाइड होगा, क्योंकि 15 पचे 75 होता है, और ये 2 जीरो का 2 जीरो लगा देंगे, तो 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 2 में से 0 गया 2 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। अब 1326 को 1500 से डिवाइड करना है, तो ये 1326 इससे डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल का यहाँ 0 नोट कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा 13,260। 13,260 1500 से कितनी बार डिवाइड होता है, जल्दी से इस क्वेश्चन को तो जल्दी से ये कमेंट करके बताओ, ये कितनी बार डिवाइड होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपके लिए उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप आंसर ना बता पाओ। तो जल्दी से बताओ, 1500 से 13,260 डिवाइड होता है 8 बार। 15 अट्ठे 120, और 2 जीरो का 2 जीरो, 0 में से 0 गया 0 बचा, 6 में से 0 गया 6 बचा, 2 में से 0 गया 2 बचा, 3 में से 2 जाएगा 1, और ये क्रॉस हो गया, यहाँ हम माइनस कर रहे हैं। अब डेसिमल लगा हुआ है तो आप 0 नोट कर सकते हो, हमने 0 नोट कर लिया। अब ये 12,615 से 8 बार डिवाइड होगा, फिर से 15 अट्ठे 120, और 2 जीरो का 2 जीरो नोट कर लिया, ये हो गया 0 0, 6 में से 0 गया 6 बचा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ हो गया 600, ये 1500 से तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल का हमने 0 नोट कर लिया। अब ये 6,1500 से 4 बार डिवाइड होता है। कमेंट करके बताओ 4 बार डिवाइड होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। तो 1500 से 6,000 4 बार डिवाइड होगा, 15 चौके 60, और 2 जीरो का 2 जीरो नोट किया,
6000 से 6000 कैंसिल हो गया। तो इसका अर्थ ये है कि जब आप 53.826 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 35.884 आने वाला है। तो जल्दी से क्वेश्चन समझो और जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर ज़रूर देना। वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता लगा तो जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करो और क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।